Who had promised, I shall come again in Kali Yuga? किसने प्रॉमिस किया था, किसने वादा किया था कि मैं कलयुग में फिर दोबारा आऊंगा? हे मनुष्य, यह कथा किसी व्यक्ति विशेष के बीच के संघर्ष की कथा नहीं है। यह कथा किसी दो देशों के बीच युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि यह कथा ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण तथा कली पुरुष के बीच की युद्ध की कथा है। ये अंधेरे से उजाले तथा सत्य से असत्य के बीच जूझने की कथा है। यह है सत्य और असत्य के बीच की युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि कली पुरुष फिर टेढ़ी चाल चलने लगे। हे ईश्वर पुत्र, लो और संभालो अपना माखन बहुत खा लिया, मुरली बहुत बजा लिया, लीलाएं बहुत कर लिया, लेकिन अब वो कार्य करो जिसके लिए तुम पृथ्वी पर आए हो। बंधन है वो आया था, वो आएगा, पुराना बंधन है, पुराना बंधन है। दुख हरता है, सुख करता है, हाथों से
जी का, मीरा जी का कर्मा का मान बढ़ाया है। खुद बिक किसने भक्तों का हरदम कर्ज चुकाया है। यही मेरा जीवन धन है, हाथों से सजाता जीवन है, हाथों से सजाता जीवन है। दुख हरता है, सुख करता है, हाथों से सजाता जीवन है, हाथों से सजाता जीवन है। हे ईश्वर, ध्यान के द्वारा इस दिल में उतर जाते हो इस कदर, जैसे सांसों में तेरी खुशबू बनकर बिखर जाते हूँ। हे ईश्वर, 36 वर्षों का मेरा यह एहसास कहता है कि कुछ यूं चला है ध्यान का जादू। सोते जागते तू ही नजर आते हो, चाहे हो तूफानी रात, भरोसा बनकर तुम ही सामने आते हो। हे ईश्वर, विश्वास का जादू कुछ यूं चला है, उठते बैठते सोते जागते तुम ही नजर आते हो, तुम याद बहुत आते हो। मैं ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आपको एक नई दिशा दूंगा, जिसको अपनाने से आप अनंत खुशियों में डूब जाएंगे। आप प्रेम, करुणा और क्षमा का मार्ग अपनाइए। सत्य और विनम्रता को जीवन जीने में शामिल कीजिए। दूसरों की सेवा में अपना हृदय लगाइए और भगवान कल्कि पर विश्वास रखिए। जीवन में कठिनाइयों के बीच भी आशा और विश्वास बनाए रखिए। क्यों? क्योंकि भगवान कल्कि की कृपा सदा आपके साथ है। हे मनुष्य, आज मैं आपको 7 परम रहस्य बताऊंगा, जिसके बारे में इस धरती पर कोई नहीं जानता है। सभी धर्म और खासकर भारतीय परंपराओं में कली पुरुष को सभी युगों के दानव राज में सबसे अधिक बलवान माना गया है। आज पूरा संसार उसके वश में है। उसका कार्य मुख्य रूप से मनुष्यों को अधर्म, लोभ और अज्ञानता के मार्ग पर ले जाना है। वर्तमान समय में यह मैंने देखा है कि कली पुरुष का प्रभाव बहुत अधिक प्रबल है, क्योंकि कलियुग का मुख्य स्वभाव ही अधर्म और असत्य का फैलाव है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि कली पुरुष का यह प्रभाव कितना सत्य है और इसे 1 से 10 के पैमाने पर कैसे मापा जा सकता है। आज के दिन मैं ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण कली पुरुष के कार्य और उसके प्रभाव की सत्यता को आध्यात्मिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास करूंगा। नंबर 1, कली पुरुष का आध्यात्मिक प्रभाव। आध्यात्मिक दृष्टि से कली पुरुष कलयुग में मनुष्य के मन और आत्मा पर प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं। उनके प्रभाव का मुख्य लक्ष्य है कि मनुष्य धर्म और ईश्वर से दूर हो जाए और भौतिक सुखों और वासनाओं में उलझ जाए।
सत्यता का स्तर 8 to 10। यदि आप आध्यात्मिक ग्रंथों जैसे श्रीमद् भागवत गीता, 18 महापुराण, महाभारत, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन करें तो कली पुरुष का प्रभाव सत्य प्रतीत होगा, क्योंकि यह ग्रंथ बताते हैं कि कलयुग में अधर्म, असत्य और लोभ का बोलबाला रहेगा। लोग धर्म का पालन करना छोड़कर स्वार्थपूर्ण जीवन जीने लगेंगे। प्रभाव के लक्षण: धर्म की अवहेलना, भौतिक सुखों की अधिक लालसा, सत्कर्मों की उपेक्षा और पाप कर्मों की प्रधानता। नंबर 2, सामाजिक प्रभाव। कली पुरुष और आज का समाज। समाज में भ्रष्टाचार, धोखा और हिंसा के बढ़ते मामले कलयुग और कली पुरुष के प्रभाव की ओर इशारा करते हैं। यह युग व्यक्तिगत स्वार्थ, धन की अंधी दौड़ और नैतिक मूल्यों के पतन का युग है। सत्यता का स्तर 9 to 10। वर्तमान समाज में 2 घटनाएं घट रही हैं। वे कली पुरुष के कार्यों का सजीव उदाहरण लगती है। उदाहरण के लिए राजनीतिक भ्रष्टाचार, धार्मिक असहिष्णुता, पारिवारिक संबंधों में खटास और टूटते रिश्ते, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए नैतिकता की अनदेखी। वर्तमान स्थिति: लोग अधिकतर भौतिकवादी बन चुके हैं। धर्म और ईश्वर के प्रति रुचि कम हो रही है। सामाजिक असमानता और अशांति बढ़ रही है। कली पुरुष का मानसिक प्रभाव। कली पुरुष का एक प्रमुख कार्य मानव मन को भ्रमित करना है। उनका उद्देश्य यह है कि लोग सत्य को पहचान न सकें और असत्य को ही सत्य मान लें। वे मनुष्य को अपने भीतर के अंधकार अर्थात अज्ञान में उलझाए रखते हैं। सत्यता का स्तर 7 to 10। यह देखा गया है कि वर्तमान में मानसिक तनाव, अवसाद और अन्य मानसिक विकार तेजी से बढ़ रहे हैं। लोग अपनी पहचान और उद्देश्य खोते जा रहे हैं। ध्यान और आध्यात्मिकता की कमी, आंतरिक शांति का अभाव, क्रोध, ईर्ष्या और वासनाओं की अधिकता। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण: आज के समय में अधिकांश लोग बाहरी दुनिया में इतना उलझ गए हैं कि वे अपनी आत्मा की आवाज को सुनने में असमर्थ हो गए हैं। यह स्थिति कली पुरुष के कार्यों की ओर इशारा करती है। नंबर 4, धार्मिक और नैतिक पतन। कलयुग में धर्म का पतन सबसे बड़ा संकेत है कि कली पुरुष का प्रभाव चरम सीमा पर है। धार्मिक मान्यताओं और अनुष्ठानों का पालन कम हो गया है और कई बार उनका मजाक भी उड़ाया जाता है। सत्यता का स्तर 8 to 10। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि कलयुग में धार्मिक संस्थाएं भी भ्रष्ट हो जाएंगी। साधु और संत अपने मार्ग से भटक जाएंगे। धर्म का पालन करने वाले कम हो जाएंगे। लोग केवल दिखावे के लिए पूजा पाठ करेंगे। नंबर 5, कली पुरुष और तकनीकी युग। वर्तमान समय में तकनीकी प्रगति और डिजिटल युग को भी कली पुरुष के प्रभाव का एक परिणाम माना जाता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि तकनीकी ने मानव जीवन को जितना सरल बनाया है, उतना ही उसे नैतिक और सामाजिक रूप से कमजोर भी किया है। सत्यता का स्तर 6 to 10। सोशल मीडिया और इंटरनेट के अत्यधिक उपयोग लोगों को भ्रमित कर रहा है। नकली जानकारी और अफवाहों का प्रसार तेज हो गया है। डिजिटल युग में लोग व्यक्तिगत संपर्क और मानवीय भावनाओं से दूर होते जा रहे हैं। तकनीकी प्रभाव। तकनीक का उपयोग सकारात्मक रूप से भी हो सकता है, लेकिन इसका दुरुपयोग कली पुरुष के कार्यों की पुष्टि करता है। कली पुरुष के प्रभाव को मापने का कार्य धार्मिक दृष्टिकोण। लोग धर्म और पूजा से दूर हो रहे हैं
सत्य और अधर्म के बीच का अंतर समझना कठिन हो गया है। सामाजिक मूल्य समाज में स्वार्थ, हिंसा और असमानता बढ़ गई है। मनोवैज्ञानिक स्थिति, मनुष्य मानसिक रूप से अधिक अशांत हो गया है। आध्यात्मिक दूरी, लोग अपने आत्मा और ईश्वर से दूर होते जा रहे हैं। कौन से क्षेत्र कली पुरुष के प्रभाव से बचे हुए हैं? हालांकि कली पुरुष का प्रभाव प्रबल है, लेकिन सभी लोग उनके अधीन नहीं हैं। जो व्यक्ति धर्म और ईश्वर में विश्वास रखते हैं, सत्कर्मों का पालन करते हैं, अपने मन को शांत और केंद्रित रखते हैं, समाज और दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा दिखाते हैं, वे कली पुरुष के प्रभाव से बचे रह सकते हैं। निष्कर्ष, कली पुरुष के प्रभाव के सत्यता का मूल्यांकन, यदि कली पुरुष के कार्यों और प्रभाव को 1 से 10 के पैमाने पर मापा जाए तो यह 8 से 9 तक ही दर्शाता है। इसका अर्थ यह है कि उनका प्रभाव व्यापक और गहन है, लेकिन यह पूर्ण नहीं है। सत्य और धर्म की शक्ति अब भी विद्यमान है। ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण का संदेश। कली पुरुष का कार्य और प्रभाव कितना भी प्रबल क्यों न हो, धर्म, सत्य और ईश्वर की शक्ति इसे संतुलित करती है। मनुष्य के पास अब भी विकल्प है कि वह अपने कर्मों और विचारों के माध्यम से कली पुरुष के प्रभाव को कम कर सकता है। आत्मशुद्धि, ध्यान और धर्म का पालन ही इस युग में सच्चा मार्ग है।